आदर्श समाज का भाग 107 बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नीति नहीं बल्कि बैराग शतक का ये है, बड़ा सुंदर श्लोक है। कौपीनम शते खंड, कौपीनम शतखंड जर जर तरम कंथा, पुनस्तादृशी नैस चिंतयं शुकुसाध्ये भक्ष्यं क्षणं निद्रा शमशाने वने। मित्रा मित्र समानताति विमला, चिंता थे शून्यालय धोस्ता शेष मद, प्रमाद मुदितो योगी सुखम तिष्ठति। इस श्लोक में ही बताया गया है कि जिसकी फटी पुरानी लंगोटी में अनेक पैबंद लगे हैं और गुदरी भी ऐसी है जो चिंता से रहित है तथा भिक्षा से प्राप्त अन्न खाकर सुखपूर्वक निर्वाह करता है। शमशान में या वन में निश्चिंत होकर सो जाता है। जो मित्र और शत्रुओं के प्रति समान दृष्टि रखता है तथा एकांत स्थान में राग दोष से रहित होकर ईश्वर का चिंतन करता है, जिसके अभिमान और प्रमाद आदि दोष पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं, ऐसा योगी ही संसार में सुखपूर्वक रहता है। कितनी अच्छी बातें कही है। जो मनुष्य लंगोटी पहने हुए फटी पुरानी और उसमें अनेक प्रकार के पैबंद लगे हुए हैं और फिर भी चिंता रहित है, किसी प्रकार के कोई चिंता नहीं, मस्त है, परमात्मा की भक्ति में मस्त है और उसके लिए चाहे मित्र हो या शत्रु हो सभी को बराबर दृष्टि से देखता है, समान दृष्टि से देखता है और एकांत में जाकर के, जंगलों में जाकर, वनों में जाकर, समुद्र के तट पर जाकर बैठकर, नदियों के किनारे जाकर बैठकर परमपिता परमात्मा का नाम जपता है, ईश्वर की उपासना करता है बिना द्वेष रहित के, और जिसमें किसी प्रकार के कोई अभिमान नहीं है, प्रमाद नहीं है और उनके अंदर जो भी दोष है सभी नष्ट हो चुके हैं। ऐसे योगी संसार में सुखपूर्वक रहता है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती वास्तव में क्या फकीर था। एक लंगोटी पे कुछ दिनों तक घूमे, केवल एक लंगोटी पे, लेकिन कलकत्ता में जाने के बाद कुछ लोगों ने विरोध किया। और स्वामी जी आप एक संत हैं, महात्मा हैं, विद्वान हैं, लंगोटी में अच्छे नहीं लगते। फिर उन्होंने पूरे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। मैं यही चर्चा कर रहा था कि वास्तव में जो परम पिता परमात्मा की भक्ति में मस्त हो जाता है उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। संसार उसे धिक्कारता है, लोग हे दृष्टि से भी देखते हैं, लेकिन किसी की कोई परवाह नहीं करता है जो ईश्वर की भक्ति में मस्त रहता है। वास्तव में जीवन हो तो ऐसा हो, लेकिन आज अपने स्वार्थ में आकर हम दूसरों को ठगते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं।
और कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तुम क्या अच्छा करोगे? जो मनुष्य दूसरों को परेशान कर रहा है, सता रहा है, क्या ऐसे लोगों को अच्छा कहा जा सकता? कदापि नहीं। मैं तो यही बार बार कहा करता हूँ कि अपना पेट हर कोई भर लेता है, लेकिन जो भूखों को रोटी देता है, प्यासे को पानी देता है, वह गृहस्थी बड़ा नसीब वाला होता है। चाहे कोई इसे माने ना माने, लेकिन शास्त्रों का यही कहना है कि वो दुनिया के लोगों, सारे संसार के लोगों को अपने परिवार की तरह समझो। यदि कोई व्यक्ति तेरे दरवाजे पर भूखा व्यक्ति जाता है तो उसे 2 रोटी दे दो, 1 रोटी दे दो, 1 रोटी भी नहीं तो आधी रोटी दे दो, कुछ ना कुछ दे दो। और अगर कुछ दे नहीं सकते हो तो अपमान भी मत करना, प्रेम से कह देना, संत बाबा मेरे दरवाजे पर कुछ नहीं है। जो भी व्यक्ति भिक्षा भी मांगता है, भिक्षाम देहि कहता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और अगर आप देना नहीं चाहते हैं तो प्रेम से कह दीजिए, महाराज क्षमा करना, लेकिन किसी को दुत्कार करके भगाना नहीं चाहिए। आज ठीक ही हो रहा है। बगल में पड़ोसी खीर खा रहे हैं, पूड़ियाँ सब्जियाँ खा रहे हैं, और एक गरीब एक पड़ोसी भूखा है, लेकिन 10 परिवार तो मज़े से खा रहे हैं और अपने बगल वाली पड़ोसी को 1 रोटी नहीं दे सकते हैं। ऐसे धन को धिक्कार है। मनुष्य की भावनाएं हमेशा पवित्र रहनी चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। आए हुए अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। जो सम्मान नहीं करता है उसे अपमान करने का कोई हक नहीं, अधिकार नहीं। इसलिए मैं बार बार ये कहा करता हूँ कि वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई करता है, दूसरों का उपकार करता है, राष्ट्र की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, विश्व का कल्याण करता है, मानव जाति का उद्धार करता है। भावनाएं हमेशा हमें पवित्र रखना चाहिए। संसार के सभी लोगों को सुखी देखना चाहिए। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, मैं इसमें उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ, कर देना उचित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई
यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन दान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भर